Okay, so let's resume it back. हाँ बेटा. फाइन. सो चलिए सेशन को रिज्यूम करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. सो लाइकवाइज जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था रिगार्डिंग दी. हाँ, रिगार्डिंग द एरेज, राइट. एंड इन दैट एरे वी हैव सीन 4 to 5 मेथड्स. कौन सी मेथड थी फ्रॉम फर्स्ट? विच मेथड वी यूज टू रीड द डेटा? फॉर ईच, राइट. अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो हाँ, अगर डेटा ऐड करना है तो हम 3 मेथड यूज करते हैं: पुश, अनशिफ्ट और स्प्लाइस मेथड. बराबर है. अगर मुझे डेटा डिलीट करना है तो पॉप मेथड, हाँ, पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस मेथड. और मान लेते हैं अगर मुझे डेटा अपडेट करना है तो स्प्लाइस मेथड. यहाँ तक क्लियर था? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द रेस्ट मेथड ऑफ एरे. ओके, आज हम एरे का ही पार्ट लर्न करने वाले. द रीजन इज बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव द असाइनमेंट्स. ओके, अभी तक हमने जो टॉपिक देखे इसके ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट की पहली असाइनमेंट रहेगी. ओके, एंड दैट विल बी हैविंग अ डेडलाइन. ये असाइनमेंट आपको गिटहब पे आप करनी है. तो यहाँ पे गिटहब के लेक्चर्स हुए क्या आपके? नहीं, राइट. तो हमारा जो फ्राइडे का लेक्चर है, कल हमारा लेक्चर नहीं रहेगा जैसे मैंने आपको बताया. तो जो हमारा फ्राइडे का लेक्चर है उस दिन हम गिटहब ये सीखने वाले. दैट विल बी आवर वन लेक्चर वेयर वी विल लर्न गिटहब. और वो असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है वो हम सीखेंगे पूरी तरीके से. आपकी जितनी भी असाइनमेंट रहेगी सारी असाइनमेंट क्रिएट रहेगी, आपको वो अपलोड करनी है ऑन दैट गिवन पोर्टल. तो हम एक गिटहब का स्कूल क्रिएट करेंगे हमारे एंड से. वहां पे आप क्या करोगे, आपकी असाइनमेंट अपलोड करोगे. असाइनमेंट रिव्यू होगी. अगर रिफॉर्म करनी तो रिफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर से पुश करनी पड़ेगी. यस प्लीज. सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट विल बी. सो आवर टुडेज लेक्चर इज टोटली गोइंग टू बी ऑन एरे. ओके, दैट इज अ रेस्ट पार्ट. तो चलिए यहाँ पे हम जस्ट फोल्डर को ओपन करते हैं. एंड दिस वाज रिगार्डिंग द जावा. ओके, जावास्क्रिप्ट. एंड जस्ट आई विल ओपन दिस फोल्डर विथ VS कोड. ओके, VS कोड के साथ इसे ओपन कर देते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेस्ट मेथड्स. ओके, जो हमने नहीं देखी है वो मेथड्स हम यहाँ पे देखेंगे. सो वी हैव सीन रिगार्डिंग द डिलीट, राइट. एंड कल जो मैंने डिटेल्स ऐड की थी वही नेम मैं आज भी ऐड करूंगा. सो इट विल बी लाइक ओमकार. उसके बाद क्या था? ओम, नहीं मनीष था. मनीष, हाँ, मानसी, नहीं उसके बाद दीपक था. ओके, आल्सो देयर वाज योगेश. सोजवर, ठीक है, सोजवर को स्किप कर देते. एंड द लास्ट वाज नेहा. हाँ, ओके. सो लाइक नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे डेटा सर्च करना है. ओके, मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओम है. ओके, लाइक आई एम हैविंग 2 ओम ओवर हियर. डुप्लीकेट कर देते एंड या लेट्स सेव दिस वन एंड लेट्स सेव इट. So, and also I will open this code with live server. Okay, so you can see that now we will have our output. अगर मैंने इसे प्रिंट किया तो सो यहाँ पे हम सर्च मेथड्स आज देखने वाले हैं. ओके, सो आवर मेन एजेंडा विल बी सर्च. सो जस्ट आई विल यूज अ लॉग. ओके, मैं यहाँ पे जस्ट लॉग यूज करूंगा एंड जस्ट आई विल प्रिंट दैट array. So array will be of student name. Okay, and you will see that कि student के name यहाँ पे already defined है, right? Now let's move towards the next part. And also I will just commit this code. Okay, let's move towards the next part. मान लेते हैं कि मुझे डेटा सर्च करना है. Okay,
और एक मैं वेरिएबल यूज करूंगा लाइक से सर्च, और इसमें मुझे कुछ डेटा को सर्च करना है। लेट्स से कि हमारे पास ये जितने भी कैंडिडेट है, मुझे लाइक योगेश ये स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है, या फिर आई जस्ट वांट टू चेक दैट वेदर ही इज देयर और नॉट इन दैट सर्च। सो यहाँ पे हम सर्च की दो मेथड यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड वी हैव इज कॉल्ड एज array dot, that is student name dot, and we have the method called as a find. अब ये जो फाइंड मेथड होती है ये भी एक कॉलबैक फंक्शन लेगी, द फंक्शन विच हैज नो नेम एंड विच इज रिटन इन अनदर फंक्शन कॉल। ओके, तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिलेगी हर इटरेशन में। सो आई विल गेट लाइक वैल्यू एंड इंडेक्स, राइट। देन आई कैन जस्ट चेक लाइक, अभी मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर यूजर का जो रिजल्ट है, मतलब जो भी रिजल्ट में सर्च करना है, so I can just search for like say like if the value is equals to search, अगर ये सही है तो यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कीवर्ड यूज करें। व्हाट आई विल यूज? रिटर्न कीवर्ड। अगर आपको सर्च मिलती है तो ये रिटर्न में आपको यहाँ पे सर्च का रिजल्ट देगा। रिटर्न में क्या मिलेगा? वी विल गेट अ सर्च रिजल्ट। ओके, सिंपल एंड सोबर, and just we will print this after the end of that search. So just I will use log, and just I will print that result. So you will see that I will get output as a Yogesh. मान लेते हैं यहाँ पे मैंने just कुछ अलग नाम सर्च किया, लाइक से सूरज, एंड इफ आई सेव दिस, ये स्पेसिफिकली हमारे लिस्ट में नहीं है, तो क्या आएगा आउटपुट? अनडिफाइंड। यहाँ तक क्लियर है? गुड। नाउ लेट्स से दैट कि मैंने यहाँ पे ओम सर्च किया, व्हाट आई हैव सर्च, कितने रिजल्ट मिल रहे हैं? एक। लेकिन हमारे एरे में कितने रिजल्ट है ओम के? दो। ओके, यहाँ पे आपके बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, बिकॉज लाइक जब हम एक्चुअल सर्चिंग करते हैं, जब गूगल पे आप खुद सर्च करते हो तो आपको एक से ज्यादा कंटेंट मिलते हैं। तो अगर सिंगल वैल्यू सर्च करें तो फाइंड अच्छा होता है, बट इफ आई वांट टू सर्च मल्टीपल वैल्यूज, इन दैट केस फाइंड वी विल नॉट एबल टू यूज फाइंड। तो फाइंड में क्या होता है? फाइंड अगर हम यूज करते हैं तो ये रिटर्न में हमें डेटा देगा और अनडिफाइंड। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर यूज किया, so if I just use filter, what will happen? I will get either a list or a empty array. क्या मिलेगा अगर मैंने फिल्टर यूज किया तो? लिस्ट और एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे फाइंड की बजाय फिल्टर यूज करूंगा। देखिए कोड सेम है, कुछ भी चेंज किया कि मैंने? नहीं। यू विल सी नाउ आई विल गेट 2 ohms। नाउ द क्वेश्चन विल बी अभी इसका यूज क्या है, क्योंकि लिस्ट में सिर्फ नेम है। ओके, इसका एक एडवांटेज है कि आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लर्न करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी द एंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। आज के लेक्चर का वही एंड पॉइंट रहेगा, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, सी में आप उसे स्ट्रक्ट कहते हैं, स्ट्रक्ट, जिसमें आप एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये जो स्पेसिफिक लॉजिक है, यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें से आपको जितने भी डेल नाम से जितने भी प्रोडक्ट है उन्हें फिल्टर करना है। तो फिर उसमें लैपटॉप भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, राइट। दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन हैव, और वो आगे चल के हम यहाँ पे लर्न करेंगे दैट हाउ टू डू दैट वन। तो कौन सी दो मेथड है हमारे पास? फाइंड एंड, यहाँ तक क्लियर सबको, एवरीवन? नहीं, व्हाट हैपेंस जब हम फिल्टर रन करते हैं तो फिल्टर क्या करेगा, जो जो मैचेबल रिजल्ट्स है उन्हें रिटर्न करता है। और ये सारा इटरेशन कंप्लीट होने के बाद पूरे, मतलब मान लेते हैं आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है, यू आर हैविंग 100 रिकॉर्ड्स, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट। जितना भी डेटा मैच हो रहा है वो रिटर्न करता जाएगा, और जैसे ही एरे का इटरेशन खत्म होगा इट विल रिटर्न एवरीथिंग, इट विल रिटर्न अ एरे, और वो एरे कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? सर्च रिजल्ट। यू विल गेट अ न्यू सर्च एरे, आपको एक नया एरे मिलता है यहाँ पे।
नहीं, फंक्शन नहीं, वो रिटर्न में आपको एरे देगा। इन रिटर्न दिस रिटर्न्स अ एरे। अगर मैंने माउस भी और किया, इफ आई जस्ट होवर माउस, यू विल सी दैट इट सेज कि एट द रेट आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग का एरे मिलेगा। ओके, हाँ, तो ये थोड़ा सा होता है कि लाइक फिल्टर क्या करता है, फिल्टर में रिटर्न में क्या देगा, एरे। मान लेते यहाँ पे मैंने ओम की जगह सिर्फ ओ लिखा, अभी कोई मैच है क्या, आई डोंट हैव एनी मैच, सो इन दैट केस इट विल रिटर्न एम्प्टी एरे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मतलब मिनिमम वो क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी एरे, बट वो एरे ही रिटर्न करता है। एंड फाइंड क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड, इफ इट डजंट फाउंड द मैच। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है फैजान, योगेश? Yes, sir. ओके, ओके, दैट्स इट। यस, गीतोदय, पटेल, हाँ, मौली, एसिडिटी नहीं ना, ओके, फाइन। सो नाउ the next will be, हाँ, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मेथड। तो ये दो मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी मेथड्स हम लर्न कर रहे हैं ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, ओके, दे आर वेरी कॉमनली आस्क्ड, और ये मेथड पूछी ही जाती है बिकॉज डेवलपमेंट में सारी मेथड यूज होती है, तो आपको ये सारी याद रखनी है। ओके, तो ये सारी याद रखनी है, यू जस्ट नीड टू कीप इट श्योर कि आपकी ये सारी मेथड क्लियर हो विथ कॉन्सेप्ट। ओके, विथ कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यस, सो लेट्स से कि मुझे ये एरे को सॉर्ट करना है। क्या करना है अभी हमें, एरे को सॉर्ट करना है। कैसे होता है सॉर्टिंग, असेंडिंग और राइट। सो लेट्स से आई वांट टू सॉर्ट एन एरे, एरे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ओके, बट ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग का सिनेरियो होता है, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज कि अभी हमें क्या सर, क्या कौन सी ऑर्डर है अभी यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, क्योंकि हम अल्फाबेट में सॉर्टिंग करने वाले हैं। करंटली ये जो एरे, ये सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है। अभी एरे का जो फॉर्मूला है वो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट है, एंड वी विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद दैट फॉर्मूला। तो जो मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा आपको, व्हाटएवर आई विल टीच यू राइट नाउ, आपको वैसे ही उसे यूज करना है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन टेक्निकली होता नहीं है ज्यादा, सो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली। ओके, बट ये सॉर्टिंग का जो लॉजिक है वो आपको वैसे ही जैसे है वैसे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्टेड लॉजिक है। ओके, वो थोड़ा इररिलेवेंट लॉजिक है। सो लेट्स गो विद दैट। सो लेट्स से कि मुझे एरे को सर्च करना है। ओके, जस्ट आई वांट टू सर्च द एरे, सॉरी, sort the array. So for sorting we have a method called as a sort. कौन सी मेथड होती है, sort। ओके, अभी लाइक दिस मेथड वो विदाउट ऑपरेशन भी रन होती है, बट विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और ये सॉर्ट करके आपको एक नया एरे देगी, सो आई विल जस्ट से सॉर्टेड एरे। ओके, यू विल गेट अ सॉर्टेड एरे। अभी ये एरे कैसा सॉर्ट होता है ये समझ लेते हैं। ओके, सो लेट्स से दैट, सॉरी, तो ये जो सॉर्ट होता है इसमें हम एक कॉलबैक फंक्शन यूज करते हैं। ओके, ये फंक्शन हमें दो पैरामीटर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से पैरामीटर होते हैं, ए और बी। कौन से होते हैं, ए और बी। तो हमें क्या होता है कि हर इटरेशन में वो मैचिंग सिनेरियोज क्रिएट करता है। ओके, इट एक्चुअली यूजेस द मैचिंग सिनेरियोज, वो एक मैचिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है। एंड प्रोबेबली ये मर्ज सॉर्ट का यूज करता है। कौन सा सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, विच इज द मोस्ट रिलेवेंट कॉमन सॉर्ट विच वी यूज। तो हम ज्यादा करके, एक तो इंसर्शन सॉर्ट होता है या फिर मर्ज सॉर्ट होता है, डीएसए में आपने पढ़ा होगा। ओके, बाकी भी सॉर्ट होते हैं, बट दीज आर लाइक से द सॉर्ट विच वी कॉमनली यूज।
तो मर्ज सॉर्ट इसमें ज्यादा करके फिनोमिनली वो यूज होता है, ओके, एज अ मर्ज सॉर्ट. सो नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट सॉर्ट राइट नाउ बिकॉज हम आगे चल के डीएससी लेने ही वाले हैं. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट टॉपिक राइट नाउ. बट ये सॉर्टिंग कैसे होती है समझ लेते हैं. तो यहाँ पे मुझे ए और बी मिलेगा. व्हाट आई विल गेट? ए और बी. ओके, हम कुछ ऐसा सर्च करेंगे. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, then we simply say return -1. What do we say? Return -1. And I just say if a is less than b, तो क्या करना है? Return 1. And if a is equals to b, just I will say return 0. So it will be neutral. Okay, तो यहाँ पे swapping नहीं होगी. And now if I try to run this array, so I will just use console.log sorted array. You will see that it will give us a sorted array. ये कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, क्योंकि जब हम यहाँ पे कह रहे लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी वी से -1, तो बेसिकली -1 में क्या होगा? स्वैपिंग होगी. ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी वो स्टेबल रहेगा. एंड इफ ए इज इक्वल्स टू बी वो कुछ नहीं करेगा. स्टेबल मतलब एक्चुअली ऑपरेशन सेम रहेंगे, मतलब 1 और 0 का सेम ऑपरेशन होता है. ओके, सो यू कैन जस्ट से समथिंग लाइक दिस आल्सो. तो ये आप यहां से रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो इट जस्ट नीड्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. सो स्टिल यू विल सी द आउटपुट इज सेम. यहां तक क्लियर है? नाउ आई विल डू वन चेंज. यहाँ पे हम जो ओमकार का जो जो 2 ओ थे उसमें से मैं एक ओ कैपिटल कर दूंगा. नाउ यू विल सी अ सर्चिंग विल बी हैपन इन डिफरेंट फॉर्मेट. कैसे हो रही सर्च? लोअर केस टू अपर केस. ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आस्क की वैल्यू. वेरी गुड. किसने कहा? हाँ, वेरी गुड. किसके कारण होता है ये? आस्क की. जो कैपिटल ए होता है उसकी आस्क की वैल्यू क्या होती है? ओमकार. कैपिटल ए जो होता है उसकी आस्क की वैल्यू क्या होती है? आस्क की. आई थिंक सो वो 65 होती है. लेट्स चेक इट आउट. Okay, so let's go to the ASCII table. And just want to go with this. ये थोड़ा टाइम ले रहा है. ओके, नाउ इट्स देयर. हाँ, तो देखिए कैपिटल ए की क्या वैल्यू है? 65. डेसिमल देखिए, डेसिमल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए? 65, राइट. और स्मॉल ए की 97, बराबर है. 97 है. यस और नो? तो यहाँ पे 97 जो है इट इज ग्रेटर देन 65, इसलिए वो उस ऑर्डर में है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर हमें वो, अभी ये ऑर्डर सही है गलत है आप बताइए? गलत है, राइट. कैपिटल हो स्मॉल हो ऑर्डर वही आनी चाहिए थी. सो व्हाट वी कैन डू देन, यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग का एरे है आपका, यू आर अवेयर ऑफ इट कि ये स्ट्रिंग ही रहेगा, यू कैन जस्ट से समथिंग लाइक दिस दैट ए इक्वल्स टू ए डॉट टू लोअर केस. क्या करोगे आप? ए डॉट ए टू लोअर केस. तो ये जो अपर केस रहेगी, मतलब अगर वो कैपिटल वर्ड्स है उसमें तो वो क्या हो जाएंगे? लोअर. And then I will just say B as B dot to lowercase. Now this will give us a perfect output. वो वही आउटपुट देगा जो हमें चाहिए. So now even though the capitals are, देखिए रिटर्न में वो -1 करेगा. ओके, दैट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. वो सिर्फ एजम्पशन रिटर्न करेगा कि स्वैपिंग करनी है या नहीं. एरे के अंदर ही स्वैपिंग होगी. यहां तक क्लियर है? अब अभी अगर आपको ये देखना है कि स्वैपिंग कैसे हो रही है, तो आप यहाँ पे console.log में मतलब कितने मैचिंग हो रहे हैं, सो यू कैन यूज console.log a, b.
आप ऐसे भी कर सकते हैं। यू विल सी कि वो सारे रिजल्ट आपको देगा फ्रॉम फर्स्ट। सो पहले ओम और ओमकार का स्वैप का ये हुआ, then the things were there, और वो one by one what it actually does, it just go with that one. Okay, तो यहाँ पे जो algorithm वो use कर रहा है, okay, it just distribute that into the segments and then again it joins it. So technically yes please. Yes, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर से हो रहा है ना योगेश, वाई? हाँ वो डिसेंडिंग है ना। हाँ इफ यू वांट इट इन असेंडिंग, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे 1 - 1 करना है एंड नाउ इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए दीपक से स्टार्ट हो। सो अगर आपको असेंडिंग चाहिए, ए ग्रेटर देन बी को जस्ट +1 कर दीजिए, दैट विल मेक अ असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज व्हाट द सॉर्टिंग वे इज। इसमें हम सॉर्टिंग के वेज ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वे हाउ वी एक्चुअली सॉर्ट है। इसका इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूला ही नहीं है सॉर्टिंग का। इसी फॉर्मूला को फिर मैचअप करते हैं अलग अलग वे से, बट दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला असेंडिंग का है। अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी -1 कर दिया एंड इफ आई जस्ट मेक इट 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाती है। यही नंबर सिस्टम के लिए होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे आगे चल के अगर आपको प्रोडक्ट बाय डिसेंडिंग करना है, ओके, मान लेते आपके पास एक प्रोडक्ट की डिटेल्स की लिस्ट है, तो आप किसी भी लॉजिक से कर सकते हैं। मान लेते आपको टॉप रेटिंग क्या करनी है, जिसकी रेटिंग हाई है वो टॉप पे चाहिए, जिसकी रेटिंग लो है वो क्या चाहिए, बॉटम में। यू कैन जस्ट यूज द असेंडिंग और डिसेंडिंग एज पर रेटिंग। आप किसी भी टारगेट कर सकते हो, नंबर को भी आप टारगेट कर सकते हो। नंबर में लोअर केस नहीं होती है, नंबर नंबर होता है। सो दैट्स व्हाई हियर यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि अगर नंबर है या नहीं। सो नाउ हु कैन टेल मी, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो नंबर है या नहीं? इज नहीं, हमारे पास एक मेथड होती है, इज नॉट अ नंबर। ये देखा था ना हमने, तो हमें नहीं, बेटा ऐसा नहीं बोलना बेटा। सो देखा था हमने। सो आई विल जस्ट से इज नॉट अ नंबर एंड जस्ट आई विल से ई। ओके, मस्ट बी क्या होना चाहिए, ट्रू। ओके, एंड इज नॉट अ नंबर फॉर बी क्या होना चाहिए, ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है मतलब ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। बराबर है ना बेटा? हाँ, मत लिखिए। मान लेते हैं कि नहीं, उसका क्वेश्चन बराबर है। लेट्स से मनीष के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है स्टूडेंट, ओके, और अभी मनीष ने एक टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट का नेम है, ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो द क्वेश्चन ऑफ मनीष इज एक्चुअली अ जेन्युइन क्वेश्चन। ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस लॉजिक इफ ऑलरेडी असेंडिंग के लिए सिर्फ सॉर्टिंग अगर मेथड हम यूज कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स से मनीष इज हैविंग अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, like name of the student, okay, then like age, okay, roll number, then हमारे पास PRN नंबर होता है, PRN पता है ना? हाँ, हाँ, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है, ओके, मार्क्स है और एड्रेस, ठीक है, एड्रेस है एंड सिटी है। नाउ लाइट बिल ऐड करना बेटा, नहीं ना? हाँ, सो लेट्स से हाँ, यहाँ पे लेट्स से अभी यहाँ पे हम कौन से चीज से सॉर्टिंग कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, एज से कर सकते हैं, रोल नंबर से कर सकते हैं, PRN नंबर से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से असेंडिंग डिसेंडिंग की कोई जरूरत नहीं, मार्क्स से कर सकते हैं और सिटी से।
सिटी से। बेटा एड्रेस से कोई सॉर्टिंग नहीं करता। ओके। हाँ, कौन से हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। नॉट टेल मी, अगर मुझे एज से करना है तो सिर्फ वो फंक्शन ऑपरेट करेगा क्या? नहीं, एक एंटिटी हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट का नेम है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट के नेम है, इसलिए वो असेंडिंग मेथड भी हमने मैंने यहाँ पे कोड नहीं भी लिखा तो भी वो रन होता है। मीन्स आई डोंट यूज दिस लॉजिक, इफ आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, तो भी वो रन होगा। बट जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है और एक रिकॉर्ड की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उस कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा। आई विल शो एन एग्जांपल ओवर द इंटरनेट। जस्ट आपको गूगल पे जाके एक सर्च करना है, डेटा टेबल्स। क्या सर्च करना है? डेटा टेबल्स। तो एक डेटा टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। नाउ यू कैन सी दैट आई एम हैविंग names, okay, the office positions, offices, हो रहा है ascending descending। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ascending descending होगा पूरा रिकॉर्ड ascending descending हो रहा है। एजेस के साथ हो रहा है, स्टार्टिंग एंड डेट के साथ हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट आई कैन जस्ट सॉर्ट एज पर ascending descending। ओके, सर्च कर सकते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने न्यू इस वर्ड से सर्च किया, मुझे सारे न्यूयॉर्क आ जाएंगे। दिख रहा है? आगे चल के हम स्लाइस मेथड का यूज करने वाले हैं। इसमें हम एरे को कट कर सकते, देखिए कितने रिकॉर्ड चाहिए मुझे पर, लाइक से 10 और 25, आई कैन जस्ट मेक दैट, उतने में कर सकता हूँ। सो व्हाट इट मींस दैट वी कैन यूज अ डेटा टेबल्स आल्सो। अगर आपको ऐसा डेटा टेबल क्रिएट करना है यूआई में, यू विल नीड ऑल दिस मेथड्स ऑफ एरे। समझ में आ रहा है? अगर इसमें से डेटा डिलीट करना है तो कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? पॉप और शिफ्ट काम नहीं करती, स्प्लाइस मेथड। क्योंकि मुझे मान लेते कि एक ये जो थॉर है, ओके, आई जस्ट वांट टू डिलीट दिस। सुना है बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है मनीष, क्लियर हो गया व्हाई वी आर यूजिंग इट, इस कारण से हम यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है पटेल, हरीश? हाँ हाँ, नाउ विच सॉर्ट इट हैव यूज, तो यहाँ पे कॉमनली मर्ज सॉर्ट यूज होता है एज पर डॉक्यूमेंटेशन, बट मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसका। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में वो है, बट लाइक जब हम डीएसए पढ़ेंगे, ओके, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लर्न द डीएसए, तब उस टाइम पे हम वो सॉर्टिंग वगैरह देखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू मोर समराइज इट। बट एज पर डॉक्यूमेंटेशन वैसे दिया है, लेट्स सी। ओके, क्लियर है एवरीवन? ओके, यस फैजान, क्लियर है यहाँ तक? ओके, दैट्स गुड। सो नाउ let's move toward the next part. Okay, so this is how you can just make a simple sorting operation. Simple मतलब बहुत ही complex भी कर सकते हैं, but it was a simple way. Now let's say that हमें array को recreate करना है. Okay, now many of the people might having that question कि array recreate क्यों करना है? Okay, so let's say that यहाँ पे जितने भी नेम्स है, मुझे सारे नेम अपर केस में करने हैं। क्या करना है? अपर केस में। जब बट जो ऑफिशियल एरे है मुझे वो वैसे ही रखना है। समझ में आ रहा है? मतलब जो एक्चुअल एरे है वो वैसे ही रहेगा, बट हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट अ न्यू एरे विच विल बी अपर केस एरे। ओके, गुड। सो how we will do it? So for that we have a special method which is called as map method. What is the method name? map. array में, सॉरी, रिएक्ट में सबसे कॉमनली जो मेथड यूज होती है वो यही होती है, मैप मेथड। एवरीवेयर वी यूज द मैप मेथड ओनली, एवरीवेयर वी यूज अ मैप मेथड ओनली। समर्थ बेटा यहाँ पे आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, सामने आ जाओ बेटा। ओके, लेट्स टेक अ 2 minutes ऑफ ब्रेक एंड देन विल रिज्यूम इट बैक।
ओके, सो लाइक बिफोर द ब्रेक हमने क्या देखा था, दैट वी कैन सिंपली we can simply make a sorting of an array, right? And also we have learned that like how we can find and filter the data. Now the next step is going to be regarding the map. Okay, so ये जो map method होती है, it is basically used for recreation. So let's say I just want to convert all the names to uppercase. Okay, so now how we will make it? ऑफिस चाबी घेऊन या फक्त. ते अमोल सर आहे ना त्यांच्याकडे. So now the question is that how we will make it. Okay, so for that just I will say that whatever my student name is, student name dot, okay, then we will just use map. तो ये जो मैप मेथड होती है इसमें हम कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं. ओके, मतलब हर मेथड में क्या है, कॉल बैक फंक्शन कंपल्सरी है. दिस कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड्स अ वैल्यू एंड इंडेक्स. अभी हमें क्या करना है, अपर केस. सो जस्ट आई विल से रिटर्न द वैल्यू टू डॉट अपर केस. और ये जितना भी डेटा रहेगा इट विल जस्ट मेक, इट विल रिटर्न द एरे. मतलब एट द एंड मैप क्या रिटर्न करेगा, एरे. सो इट विल रिटर्न दैट वन. सो आई कैन जस्ट से अपर केस लिस्ट. और इसे अगर हमने प्रिंट किया, you will see that it will give me the output with it. Okay, I'm having syntax error somewhere. So hmm. Okay. Okay, so you will see now everyone is uppercase. But जो भी डेटा हमने ऑपरेट किया था, okay, जो भी डेटा हमने क्या किया था, ऑपरेट किया था, that was actually the sorted one, so that's why you will see sorted order. Is that clear? No, actually यहाँ पे ये sorting जो perform होती है, it doesn't return it, it will just make a sorting to that self element itself. So now you will see that is in sorted order. So अगर मैंने इसे commit किया, then the sorting will be get. Very good. So let's save it. ठीक होता कुठं राहिली? अमोल sir. Okay. हाँ. Okay. So let's save it. And yeah, this is what your output is. तो ये अभी sorted है. देखिए जो पहले आ गया था वो preserved है अभी भी. It's preserved. Preserved मतलब क्या? उसको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया. Now here is a concept called the method chaining. Okay, अभी हम method chaining के concept learn करेंगे. ये मैप क्या रिटर्न कर रहा है? सो मान लेते हैं इसमें मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है. व्हाट आई वांट टू डू, सर्च. तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, सर्च एरे और स्टूडेंट सर्च रिजल्ट. जस्ट आई विल से स्टूडेंट. तो अभी हमारा एरे कौन सा है, सॉर्टेड अपर केस वाला. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपर केस लिस्ट डॉट, आई कैन यूज अ एरे मेथड कॉल्ड एज अ फिल्टर. इसमें मुझे एक कॉल बैक फंक्शन आएगा. व्हाट आई विल गेट, a callback function, and in which I will just say value comma index. और मुझे मान लेते कि ओम ये जो नेम है इसे फिल्टर करना है. सो जस्ट आई विल से दैट रिटर्न, ओके, whatever the value is must be equals to. And now if I try to use console.log, you will see that it will give me the output of capital O, right? तो यहाँ पे हम जो कोड यूज कर रहे हैं, देखिए अभी फ्लो क्या है, मैप क्या रिटर्न कर रहा है, एरे नहीं, मैप क्या रिटर्न कर रहा है, एरे. वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अपर केस लिस्ट में. फिर ये फिल्टर क्या रिटर्न कर रहा है,
सर्च एरे किस में स्टोर हो रहा है, मतलब हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, ओम कैपिटल लेटर में, बराबर कि नहीं, मतलब अगर मैं ओम सर्च कर रहा तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, कैपिटल लेटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो अलग अलग ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट मैप विल रिटर्न एन एरे एंड देन आई विल ऐड अ फिल्टर टू इट। इसे कहते हैं मेथड चेंज, मतलब मैप एरे रिटर्न करेगा अपर केस का, वो फिल्टर को सेट हो जाएगा, फिल्टर विल रिटर्न अ फिल्टर्ड एरे जो एट द एंड रिटर्न होके अपर केस लिस्ट में आ जाएगा। सो नाउ आई एम हैविंग अ सर्च लिस्ट ओवर हियर, ओके, समझ में आ रहा है। सो इट इज वेरी सिंपल, देखिए मैप क्या रिटर्न करेगा, सो जस्ट यू नीड टू अज्यूम कि मैप एरे रिटर्न कर रहा है, व्हाट द मैप इज रिटर्निंग एरे। तो ये जो एरे होगा अपर केस का, वो रिटर्न में यहाँ पे आ जाता है, मतलब दिस विल बी अ वर्चुअल एरे यार, ओके, एंड देन दैट वर्चुअल एरे विल रिपीट अगेन और इट विल रिटरेट अगेन, और वो कौन सी मेथड रिटरेट करेगी, फिल्टर, और फिल्टर में क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, जो भी वैल्यू वो इक्वल्स टू ओम होनी चाहिए। तो एट द एंड जो भी लास्ट मेथड होती है उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, किसकी रिटर्न होती है, लास्ट मेथड की। मैप की वैल्यू स्टूडेंट रिजल्ट सर्च में नहीं आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, दैट्स इट। इसे मेथड चेनिंग कहते हैं। मेथड चेनिंग अनलिमिटेड लेवल तक हो सकती है, ओके, जैसे हम आगे जाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम ऑपरेट कर करेंगे, ओके। सो इसे मेथड चेनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग। ये मैप के साथ नहीं, मान लेते हैं मुझे पहले फिल्टर करना है, अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू क्या है, मैप सबको अपर केस कर रहा है बट फिल्टर क्या हो रहा है, ओम ही। तो अगर मैंने पहले ओम फिल्टर किया तो फिर मैप के इटरेशन कम हो जाएंगे, यस और नो। तो इसमें जो बिगो नोटेशन होता है इटरेशन का, ओके, तो वो कम हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू वो कम हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू, मैं ये कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे फिल्टर करना है और एंड में क्या करना है, मैप। अभी रिटर्न किसका रिजल्ट होगा, मैप का। तो पहले फिल्टर होगा, फिल्टर में कितने रिजल्ट आएंगे, दो, वो रिजल्ट किसको अप्लाई हो जाएंगे, मैप को, फिर वो अपर केस होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल केस है क्या, सो आई विल मेक इट स्मॉल ओ, तभी ये रन हो जाएंगे, एल्स ये रन नहीं होगा। और आप देखोगे एक ही रन हो रहा है, क्यों, बिकॉज एक मैंने ओ एज ए कैपिटल दिया है। सो व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस, आई विल जस्ट से दैट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। अभी क्या होगा, अगर कैपिटल भी हो वो भी स्मॉल में हो जाएगा, यू विल सी इट विल गिव मी 2 ohms। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही समझ में आता है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको जावास्क्रिप्ट की एसिडिटी होती रहेगी, ओके। हाँ, चक्कर भी आएगी और नींद भी आएगी, हाँ उल्टे नहीं, ओके, हाँ, यस। सो दिस इज व्हाट द मेथड चेनिंग इज। मेथड चेनिंग में क्या होता है, जब भी हम एक मेथड यूज करते हैं वो मेथड रिटर्न में हमें डेटा देती है। अगर वो एरे रहा तो हम एरे की कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एरे की, ओके। इज दैट क्लियर, सब क्लियर है, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यस योगेश, फैजान, कोई क्वेश्चन है आपके पास, ओके फाइन। अगर क्वेश्चन है तो लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ओके, डोंट वरी। हाँ, यहाँ पे रितेश, पटेल, गीतोदय, समर्थ, ओमकार, क्वेश्चन पूछूं, ठीक, आज नहीं, मंडे, ओके। सो एरे की जो मेथड है मैं बीच में किसी को भी पूछ सकता हूँ कि वो मेथड क्या करती है, कभी भी, तो वो प्रिपेयर करके रखना है।
एक चार्ट क्रिएट करना है प्रॉपरली, उसे प्रिंट आउट निकालिए एंड जस्ट कीप इट विद यू, क्योंकि एरे की मेथड ही जावास्क्रिप्ट का बैकबोन है। ओके अगर आपको एरे नहीं आएगा यू विल बी ए जेली फिश, कैसे भी घूमेगा वो। उसको कोई शेप नहीं बेटा, क्लियर है? हाँ हाँ नहीं, पहले सॉर्ट हुआ ना, फर्स्ट द एरे वाज सॉर्टेड। यहाँ पे मैप में क्या आ जाएगा, सॉर्टेड एरे। सी हियर वी आर मेकिंग, नो नो, सॉर्टेड हमने किया ही नहीं ना, कहाँ पे किया है? नहीं ना, कहाँ पे सॉर्टेड है? नहीं, लेट्स रिमूव दिस वन, कहाँ पे सॉर्टेड है? हाँ, now it is converted to the upper case and if I use a method chaining I can use multiple level। प्रोग्रामिंग में मेथड चेनिंग ही यूज होती है। ओके मेथड चेनिंग ही यूज होती है। जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमनली यूज होता है, बहुत ही ओल्ड फैशन है ये कॉन्सेप्ट, और करंटली भी यूज होता है, मेथड चेनिंग। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। नाउ लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे लाइक आई एम हैविंग अ न्यू एरे, मान लेते कि एक एरे है। ओके लाइक मेरे पास एक डेट का एरे और कुछ ऐसी डेट है लाइक 10 कॉमा 21 कॉमा 10 कॉमा 2024। अब हु कैन टेल मी इनमें से मंथ कौन है? 10th मंथ है राइट। डे और ईयर बराबर ना? बराबर है। लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसी डेट चाहिए 21 डैश 10 डैश 2020, या फिर मान लेते मुझे ऐसी डेट चाहिए 21/10/2024, या फिर मान लेते मुझे ऐसी भी डेट चाहिए 21:10:2024। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये सब स्ट्रिंग है, मतलब एट द एंड जब कन्वर्जन होगा एरे का तो क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ एरे टू अ स्ट्रिंग वी विल यूज अ मेथड कॉल्ड एज अ ज्वाइन। ये जो ज्वाइन मेथड होती है, चलिए इसे ज्वाइन करके देखते हैं। सो आई विल जस्ट से लेट डेट और जस्ट आई विल से स्ट्रिंग डेट। ओके और जो भी हमारा एरे है, क्या है हमारे एरे का नाम, डेट एरे। आई विल जस्ट से डॉट ज्वाइन। अगर मैंने कुछ भी, अगर उसमें ज्वाइन के अंदर अगर मैंने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए, सो इन रिटर्न it will give me the output something like this, just I will say string date, it will give me something like this। क्या आएगा आपको, कॉमा, बट आपको कॉमा चाहिए क्या, नहीं। सो लेट्स से दैट आई जस्ट वांट डैश इन बिटवीन, सो यहाँ पे मैं डैश ऐड कर सकता हूँ एंड नाउ यू विल सी द आउटपुट विल बी डैश। अगर मान लेते कि मुझे स्लैश चाहिए एंड लेट्स से इफ आई वांट टू कोलन देन कोलन। सो कोई भी एरे है उसे अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन। क्लियर है सबको, एवरीवन? ओके सो वी हैव अ ज्वाइन मेथड। नाउ लेट्स से कि ये जो स्पेसिफिकली एरे है ऊपर वाला हमारा, कौन सा, स्टूडेंट की नेम वाला, लेट्स से मुझे इसे कट करना है। क्या करना है, कट करना है। सो व्हाट वी कैन डू, हियर आई कैन सिंपली से दैट आई कैन यूज अ मेथड कॉल्ड एज अ स्प्लाइस। कौन सी मेथड यूज करते हैं, स्प्लाइस मेथड। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से लेट न्यू एरे, और जो हमारा एरे उसका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम डॉट स्लाइस। इस स्लाइस में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग देनी है। मान लेते मुझे स्टार्टिंग 0 से करनी है और एंड
मैं 3 दूंगा. So if I just use console.log new array, you will see that it will give me a new array. Cut. आपको जो पूरा array उसमें से specific part लेना है. हाँ, लेट मी एक्सप्लेन इट. जो भी नंबर आप एंड में यूज करते हो उसकी -1 वैल्यू इंडेक्स की होती है. तो यार ये कहां से कहां तक कट हुआ? मान लेते हैं यहां पे मैंने लिखा 4, ओके सॉरी 2 एंड 5. यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 और ये कहां तक कट हो जाएगा? 4. मैंने क्या वैल्यू दी है? 5. मतलब जो लास्ट वैल्यू थी एंड, उसके पहले वाला डेटा कट होता है. हाँ, इट वर्क्स ऑन एरे इंडेक्स नंबर. बट लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है? इंडेक्स जो भी माइनस है, -1. बिकॉज इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे जो मानसी का इंडेक्स नंबर था वो क्या था? 4. तो इसने वैल्यू स्टार्ट की 2 से और 5 मैंने कहा था, तो 5 से पहले वाला जो इंडेक्स पोजीशन वो 4 तक उसने कट किया. तो -1 होता है एक्चुअली. क्लियर है? इसका यूज करके आप पेजिनेशन यूज कर सकते हैं. पेजिनेशन पता है? नहीं. गूगल यूज किया है? तो गूगल में पेजिनेशन में आपका कंसेप्ट होता है सबसे एंड में दिख रहा है ये GOO, इसे कहते हैं पेजिनेशन. इससे होता क्या है? बहुत बड़ा डेटा है तो आप एक ही पेज पे उसे दिखा रहे हो, बहुत समय लेगा लोड होने के लिए. तो हम क्या करेंगे? उसे कट करेंगे. मान लेते मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है, तो मैंने अगर सारे रिकॉर्ड प्रिंट करें तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है सर्वर का. तो मैंने अगर ऐसा किया कि एक एक टाइम पे 100 रिकॉर्ड दिखेगी, तो कितने पेजेस बनेंगे हमारे? 10 पेजेस. दैट्स इट. समझ में आ रहा है? इसे पेजिनेशन कहते हैं. ओके, पेजिनेशन, पेजिनेशंस, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं. नंतरची व्हॅल्यू. यस. सो बाक जो रेस्ट पार्ट है वो कट कर देगा. स्लाइस का काम वही होता है. मान लीजिए आपने पिज्जा लाया, कट किया, कट किया तो आप एक ही स्लाइस उठाओगे ना, या फिर वो स्लाइस छोड़ के बाकी सारा पिज्जा उठाओगे? नहीं ना. नहीं, 5 के नीचे. सी सी यहाँ पे क्या है आपका आउटपुट? ओम मनीष है. तो मैंने वैल्यू क्या दी है? 2 से लेके 5 तक. मानसी का जो इंडेक्स है वो क्या है? हमने क्या वैल्यू दी थी? 5. तो इसने क्या किया? 2 से तो स्टार्ट किया, लेकिन 5 - 1 से 1 तक उसने पॉज कर दिया. मतलब जो नंबर होता है उसके पीछे वाले नंबर्स इंडेक्स. हाँ, 5 के पहले वाली वैल्यू. हाँ, तो वो रेंज ली उसने 2 से लेके 5 तक. यस यस. नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग वहां से होती है. स्टार्टिंग 0 से ही होगी. एंड जो होता है वो -1 इंडेक्स पकड़ता है. सो चलिए देखते हैं. सो व्हाट हैपेंस? उसने यहाँ से स्टार्ट किया, -1 मतलब नया को कट कर दिया, वो रिवर्स स्टार्ट हो गया. दैट विल बी द -1 वैल्यू. -1. So then in that case it will print only near, because it will just take the last one. But don't go in negations. लाइफ में निगेशन बहुत ही खराब चीज होती है. सो ट्राई टू गो विथ पॉजिटिव थिंकिंग. सो यूज अ पॉजिटिव नंबर्स. ओके, उससे आपकी एसिडिटी नहीं होगी. ठीक है. हाँ. सो डोंट यूज माइनस.
ओके, बिकॉज दैट यू कैन यूज इट, बट वो बहुत कंफ्यूज कर देगा. फिर द सिंपल वे इज इट क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया वैल्यू, तो कहाँ से कहाँ तक कट होगा वो? नाउ इट विल टेक फ्रॉम थर्ड इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स, क्योंकि मैंने एंड नहीं दिया है ना. इट विल टेक टिल द एंड. अगर मैंने वैल्यू ही ली नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ली, तो वो क्या लेगा? उस इंडेक्स से आगे वाले सारे वैल्यूज. योगराज, ये शेनवॉन की गूगली है. ओके, एरे की जो मेथड्स होती है ये आपको आनी चाहिए. इसके हर मेथड की इश्यूज आपके क्लियर होने चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे वो क्वेश्चन पूछने चाहिए. नहीं, वो एक रिजर्व एरे क्रिएट करेगा. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी मैं इसे सेव कर लेता हूँ न्यू एरे में, वो एक नया एरे क्रिएट करेगा हर बार. आपका एरे वैसे ही प्रिजर्व रहेगा. इज दैट क्लियर? ओरिजिनल एरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता. दैट इज अ थिंग ऑफ मींस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एरे. बट सॉर्टिंग का जो पार्ट है वो इफेक्ट करता है ओरिजिनल एरे. वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, क्लियर है सब? हाँ. कल और एक मेथड थी जिसे कहते हैं रिवर्स. सो इफ आई जस्ट यूज console.log and if I just say student name dot reverse, तो आप एरे को रिवर्स कर सकते हैं. मतलब जो एक्चुअल एरे वो रिवर्स हो जाएगा. इंडेक्स जो है वो वैसे ही रहेगा, एरे रिवर्स हो जाता है. एंड दिस आल्सो रिटर्न्स अ न्यू एरे. ओरिजिनल एरे को ये अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, तो कभी कभी डीएसए का क्वेश्चन होता है रिवर्स एन एरे, और बच्चे यही मेथड यूज करते हैं और उनके सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि डीएसए का क्वेश्चन, एरे का क्वेश्चन है क्या? अगर एरे का क्वेश्चन है तो ये लॉजिक बराबर है. अगर डीएसए का क्वेश्चन है तो स्वैपिंग. ओके, अभी आपको जो करना है वो कीजिए आप. क्लियर है? यस प्लीज. एक मिनट योगेश. योगेश, लाइक आप जस्ट मैसेज टाइप कीजिए ना प्लीज, क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो कट हो रही है. यस, आई थिंक सो देयर इज अ नेटवर्क ग्लिच. आप मैसेज टाइप कर दीजिए प्लीज. हाँ, यस. हम्म. नहीं योगेश, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है. आप मैसेज टाइप कर दीजिए ना. हाँ प्लीज मैसेज टाइप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना जो वॉइस है थोड़ी लापी की. जस्ट आई विल चेक दैट. हाँ. हाँ यस योगेश. हाँ बोलिए. हम्म. हम्म. यस यस. नहीं नहीं, उस एक्चुअली वैसे नहीं आता है वो. जब हम एरे को प्रिंट करते हैं कंसोल में, तो वो आपको यहाँ पे की और वैल्यू दिखाएगा. कोई भी एरे आपको की वैल्यू पेयर ही दिखाएगा. सो इट इज नॉट दैट आपको जो एरे वो रिवर्स में ही हो गया, बट एरे एरे की जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होती है ना, तो यहाँ पे वो आपको दिखेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट. ओके. यस. हाँ. यस. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ. So if you just give it like a student name, then it will overwrite the previous data. Hmm? Yeah, now it will return. Now it will just overwrite that array. आउटपुट तो सेम हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल एरे अभी आपने ओवरराइट कर दिया.
हाँ तो फिर अरे यहाँ पे अपडेट हो गए ना। सी ना इट्स वर्किंग। यहाँ पे कट हो गए ना। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने अगर इसे वैल्यू, यू आर सेइंग दैट कि मैंने अगर वही वेरिएबल अगर यूज किया तो क्या होगा? मेन अरे चेंज हो जाएगा। यस और नो? वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है ना? वेरिएबल में जब हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं तो वो डेटा ओवरराइड कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके फाइन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट which is the most important concept, that is called as value by reference। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है ठीक से। तो नाउ वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैल्यू बाय रेफरेंस। ओके, वैल्यू बाय रेफरेंस। सो नाउ चलिए वैल्यू बाय रेफरेंस को समझते हैं। क्या हो सकता है वैल्यू बाय रेफरेंस? एड्रेस से काम करता है, बराबर कि नहीं? राइट, गुड। चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसमें मैंने लिखा दीपक, एंड जस्ट आई विल असाइन इट टू द बी वेरिएबल, कुछ ऐसे असाइन किया। और फिर मैंने ए की वैल्यू चेंज करके लाइक ओमकार कर दी, ओमकार। एंड नाउ इफ आई जस्ट यूज कंसोल डॉट लॉग, इसके पहले मैं क्लियर कर दूंगा कंसोल को। सो जस्ट आई विल यूज कंसोल डॉट क्लियर। Now let's see that what output A and B will give। क्या आउटपुट देगा A और B? A का B का A और B क्या आउटपुट देगा? A का क्या रहेगा और B का बराबर। So if I just go to the output, you will see Omkar and Deepak। Now अगर यहाँ पे मैंने नंबर लिया, now what will be the output? 10, 20 बराबर, राइट? यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू ली ट्रू, एंड इफ आई मेक इट फॉल्स देन फॉल्स ट्रू, बराबर। क्या वैल्यू आएगी? फॉल्स और ट्रू। क्लियर है? नाउ टेक्निकली व्हाट हैपेंस, लेट से हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, और यहां पे मैंने जो भी एरे है हमारा, ओके, जो भी एरे है मैंने क्या किया, उसकी जीरो इंडेक्स की जो पोजीशन थी उसको 40 कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आउटपुट क्या आएगा? नाउ वी विल मेक इट समथिंग लाइक दिस, वी विल गो विद ए and console.log with b। Now tell me what will be the output of a? क्या आएगा इसका? 40, हाँ 40, 20 और 30। एंड द सेकेंड वन 10, 20, 30। वेरी गुड। इफ आई सेव दिस एंड इफ आई गो टू द कोड, दोनों के आउटपुट सेम रहे। ओके, दोनों के आउटपुट सेम। व्हाई इट इज हैपनिंग? नहीं, ड्यू टू द रेफरेंस। हाँ यस, ड्यू टू द मेमोरी एड्रेस। ऐसा क्यों होता है? मेमोरी एड्रेस। इसे ग्राफिकली समझते थोड़ा, ओके। बट बिफोर दैट जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो बोलो या सो लेट्स से यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दैट वेन एवर वी आर मेकिंग अ चेंज इन ए, वो बी में भी हो रहा है।
ऐसा क्यों? चलिए इसे ग्राफिकली समझ लेते हैं. Okay, so just I'll open that Excel I draw. Okay, let's open that one and let's understand it. मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल था. मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है. वेरिएबल का नाम क्या है? ए. बराबर. ओके, और दूसरा कौन सा था? वेरिएबल बी. तो ये जो दूसरा वेरिएबल था, वेरिएबल ए में हमने क्या डेटा यूज किया था? एरे. व्हाट वी हैव यूज? एरे. जब हम एरे यूज करते हैं तो यहाँ पे एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है, और जो भी डेटा था, हमारा डेटा क्या था? 10, 20, 30. वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. ये जो मेमोरी लोकेशन होती है, मान लेते हैं ये x001 है. सो इनडायरेक्टली जो हमारा ए वेरिएबल रहेगा उसमें वो मेमोरी लोकेशन आ जाएगी. एक्चुअली उसमें एरे नहीं होता है, एक पॉइंटर होता है जो एक दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. हाँ, यस, जो भी है उसे वो पॉइंट करता है. अभी मैंने कोड में क्या लिखा था? ए इक्वल्स टू बी, ए असाइन बी, राइट और रॉन्ग? तो ये एज इट इज उसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा. अभी मुझे बताइए उस मेमोरी लोकेशन को कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं? 2. 3 कैसे? ये एरे को 2 वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं ना. अभी अगर मैंने ए से भी अगर चेंज करने की कोशिश की तो वो बी में रिफ्लेक्शन देगा? देगा ना. यही यहाँ पे हो रहा है. दिस इज द इशू विच हैपन्स विद एरे, बिकॉज एरेज आर स्टोर बाय रेफरेंसेस. इसका सॉल्यूशन क्या है? The solution is that we can create a new copy. ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक नई कॉपी क्रिएट कर सकते हैं एरे की. क्या कर सकते हैं? एक नई कॉपी, और उसमें वो पुराना डेटा वैसे ही रहेगा. नाउ व्हाट हैपेंस whenever we create a new copy, this will be the index memory location 1, this will be memory location 2. तो हमारे B2 में वो मेमोरी लोकेशन आ जाएगा. ओके, नाउ टेल मी, अगर मैंने ए का जो वैल्यू है उसे चेंज करने की कोशिश की तो बी में चेंज होगा क्या? नहीं. अगर ये ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ स्प्रेड ऑपरेटर. क्या यूज करना पड़ता है? स्प्रेड ऑपरेटर. स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट्स अ न्यू मेमोरी लोकेशन एंड it avoids a copy called as a shallow copy. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? शैलो कॉपी. शैलो कॉपी में क्या होता है? मेमोरी पॉइंटर जो होता है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाता है. इसे शैलो कॉपी कहते हैं. बट हमें शैलो कॉपी चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? डीप कॉपी. व्हाट वी वांट? डीप कॉपी. उसमें मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहेगा. जस्ट मिनट. हेलो. ये रे ऑडिओ येतो का? रेकॉर्डिंगचं कुठे आहे रे? थांब रे, दाबी धर जरा.